ये जो आप हमारे पीछे की मूर्ति देख रहे हैं, इसका संबंध सीधे तौर पर विश्व प्रसिद्ध महात्मा प्रेमानंद जी महाराज से है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज का संबंध इस तस्वीर से कैसे है, तो आइए समझते हैं कि आखिरकार उन्होंने कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा भेजे गए संदेश को दरकिनार क्यों किया। महात्मा जी ने उस उपाधि को कैसे ठुकरा दिया और इसके पीछे की क्या है कारण, विस्तार से समझिए और जानिए कि आखिरकार हिंदुस्तान में अब एक चलन चल चुका है कि जितने भी प्रसिद्ध बाबा हैं या संत हैं या कथा वक्ता हैं, उनको डायरेक्ट की उपाधि यानी कि पीएचडी की उपाधि देने का चलन चल चुका है। इसी दौर पर उत्तर प्रदेश के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने भी एक तरीका सोचा कि क्यों ना हम भी बाबा जी को उपाधि प्रदान करें, जिससे कि विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो। हालांकि ये बात विश्वविद्यालय के एक संदेश के द्वारा खुद जाकर के महात्मा जी के सामने पेश की गई और उसके बाद जो महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मूर्ति से ताल्लुकात प्रेमानंद जी महाराज का क्यों है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से भी ताल्लुकात प्रेमानंद जी महाराज का है। तो समझिए जरा, जैसे ही प्रस्ताव गया कि महाराज जी हम अपने विश्वविद्यालय से आपको पीएचडी की उपाधि देना चाहते हैं, महाराज जी ने सुनते ही अपने कानों से उनको एक ऐसा जवाब दिया या यूं कहें कि एक ऐसा उत्तर दिया जिसको सुनकर ना ही उनको बुरा लगा और एक ज्ञान भी मिल गया आम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए। उनका जो वीडियो है, पहले ये वीडियो देखिए आप। आप कह रहे हैं कि आप कुल सचिव हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। प्रशासन आपको पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान करके अपने को गौरवान्वित होना चाहता है। मेरा संसार का जो स्वरूप भगवान का है वो मैं सबका दास हूँ, यही हमारी उपाधि है। छोटे बन करके सबकी सेवा करना। और रही जैसे पीएचडी की बात, तो हम लोग मन की पीएचडी किए हैं और उसका कोई पढ़ाई नहीं होती, वो साधना में होती है। तो बाहरी डिग्रियां या बाहरी उपाधि हमारा उपहास होगा, ना कि सम्मान। हमारी जो अलौकिक उपाधि है उसमें बाधा है, सिद्धियां भी, मोक्ष आदि भी। हम भगवान के सेवक हैं, चराचर रूप हमारे भगवान का है, हम उसकी सेवा में, इसमें जो हमें सुख मिल रहा है ना, उसके आगे जो कुछ है वो सब कूड़ा करकट है हमारी दृष्टि में। इस आपका जो दृष्टि है, आपका जो भाव बड़ा उच्च कोटि का है। जगत की उन्नति क्या होती? अहम को सजाना, और भगत की उन्नति क्या होती? अहम को मिटाना। ये जो हमारा मार्ग है ना, ये बहुत दैन्य मार्ग है। इसमें कोई पदवी नहीं, इसमें कोई, हमारी दैन्य पदवी से बढ़कर कोई पदवी नहीं। दैन्य पदवी, हम आपके भी सेवक हैं, हम आपके भी सेवक, ये हमारी भक्ति है। हम जिस तस्वीर की बात कर रहे थे वो तस्वीर है उत्तर प्रदेश जिले कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की। और इस तस्वीर से चंद दूरी पर ही प्रेमानंद जी महाराज बचपन में रहते थे। हम ये भी बताएंगे कि प्रेमानंद जी महाराज का संबंध उत्तर प्रदेश के कानपुर से क्या है। तो संबंध सीधा है कि प्रेमानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही पैदा हुए थे और वो यहीं पैदा हुए थे। और यहाँ की यूनिवर्सिटी ने ऐसा सोचा कि शायद इतने बड़े साधु संत महात्मा जो आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से ऊपर पहुंच चुके हैं, वो ये उपाधि को लेकर के कुछ फायदा या यूं कहें कि कुछ प्रोत्साहन यूनिवर्सिटी को भी मिलेगा और कुछ महाराज जी को। लेकिन महाराज जी ने ये बात को किनारे कर दिया और राधा रानी की प्रेरणा को उच्चतम कर दिया। आप ये जानिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में जब ये पैदा हुए तो इसके पीछे की कहानी क्या है, उनके कितने भाई बहन हैं, तो समझिए जरा। प्रेमानंद का जन्म 54 साल पहले कानपुर के अखरी गांव में हुआ था। यहीं बचपन बीता और पढ़े भी यहीं। 9वीं की पढ़ाई के बाद भास्कर नंद इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन मन नहीं लगा।
4-5 महीने के बाद में ही मोह माया छोड़कर घर त्याग दिया। पहली रात हाथीपुर गांव स्थित नंदेश्वर मंदिर में गुजारी और उम्र 13.5 वर्ष थी। घर वाले खोजते हुए पहुंचे तो उसके पीछे पहले ही वे सैमसी के सफ़ीपुर घाट पर पहुंच गए। कुछ दिन डेवढ़ी घाट, नजफगढ़ घाट और बिठूर में भी रहे। इतना ही नहीं, 3 भाई 4 बहनों में मझले थे प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। बड़े भाई गणेश शंकर पांडे जो ज्योतिषाचार्य हैं और पुरोहित हैं। छोटे भाई घनश्याम खेती के साथ प्राइवेट काम करते हैं। बहनें सुशीला देवी, पुष्पा तिवारी, शशि तिवारी, रानी मिश्रा हैं। उनके भाई गणेश पांडे बताते हैं कि पिता शंभूनाथ ने भी संन्यास लिया था। वे वाराणसी स्थित समाधि मठ के दंडी स्वामी थे। प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो गए तो लोग गांव आने लगे। प्रधान रमेश यादव कहते हैं कि गांव को देश की पहचान मिल रही है। लोग यहाँ की मिट्टी लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।